निर्णय आईएएस बाय ऑफिसर्स फॉर फ्यूचर ऑफिसर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका निर्णय आईएएस पे। मैं हूं स्नेहिल त्रिपाठी और हमारी मुलाकात होती है मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 2 बजे। फ्राइडे का जो सेशन होता है वो करंट अफेयर्स लिंक्ड स्टैटिक टॉपिक होता है, यानी एक ऐसा टॉपिक जो करंट अफेयर्स में था और उससे बैकवर्ड लिंकेज बना के यूपीएससी पॉलिटी के क्या क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे टॉपिक्स को। इनफैक्ट करंट अफेयर्स के नाम पे पॉलिटी के जो 15 क्वेश्चंस आते हैं वो बैकवर्ड लिंकेज से ही आते हैं। तो बैकवर्ड लिंकेज वाला जो सेशन होता है वो हमारा फ्राइडे को होता है, यानी कि आज का जो सेशन है। तो पिछले हफ्ते मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल का एक्सटेंशन हुआ है और इसलिए आज हम इस सिचुएशन को भी देखेंगे और प्रेसिडेंट रूल को भी कंप्लीटली टोटलिटी में समझेंगे। ये पीडीएफ आपको पसंद आनी तय है और आप आगे के भी सेशंस मिस नहीं करना चाहेंगे, इसलिए आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल स्नेहिल त्रिपाठी ऑफिशियल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है और समय समय पे बहुत ही इंपॉर्टेंट, कुछ भी नहीं कि कुछ भी पीडीएफ भेज रहे हैं, काम की पीडीएफ आपको यहाँ पे मिलती है। ये मेरा इंस्टाग्राम है, इसको भी स्कैन करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और ये टेलीग्राम का क्यूआर कोड है। निर्णय आईएएस का कोई भी कोर्स लेने का जो हाईएस्ट डिस्काउंट कोड है वो SNEHIL है। आप SNEHIL कोड इस्तेमाल करिए और आपको किसी भी कोर्स में हाईएस्ट डिस्काउंट मिलेगा, चाहे वो ईपीएफओ का कोर्स हो। और ईपीएफओ में अभी ऑफर्स भी चल रहे हैं, कुछ ज्यादा ही खास ऑफर्स चल रहे हैं। तो अगर आपको ईपीएफओ का कोर्स लेना है तो आप कोई और कोड की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ स्नेहिल यूज करना है, SNEHIL। मुद्दे पे आते हैं जिसके लिए हम आज यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से जुड़ रहे हैं। लोकसभा ने आपको पता है कि प्रेसिडेंट रूल 6 महीने करके एक्सटेंड होता है बेसिकली। तो लोकसभा ने अप्रूव किया है 6 मंथ्स का एक्सटेंशन। किस चीज का? राष्ट्रपति शासन का, मणिपुर में, जो कि 13 अगस्त से लागू हुआ। बैकग्राउंड क्या है? फरवरी 2025 में बेसिकली राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया गया है। आपको पता है कि मणिपुर में जो एथनिक कन्फ्लिक्ट चल रहे थे उसके चलते फाइनली बहुत कई बार देश में मीडिया में आलोचना भी हुई और फाइनली सीएम ने रिजाइन किया और वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा। क्यों है लगा वहां पे राष्ट्रपति शासन? अगर आप में से कुछ नए स्टूडेंट्स हैं तो वही जान लें कि बेसिकली वहां पे एथनिक कन्फ्लिक्ट चल रही है। किसके बीच में? एक ट्राइब है मीटीज जो कि वैली में रहते हैं और दूसरी कुकी जो कि हिल ट्राइब्स है। अब इन दो ट्राइब्स की लड़ाई चल रही है, एथनिक कन्फ्लिक्ट। क्या है मुद्दा? ये कन्फ्लिक्ट शुरू कैसे हुई? बेसिकली मैतीज जो कम्युनिटी है उन्होंने एसटी स्टेटस की डिमांड की है कि भैया हमें एसटी स्टेटस चाहिए, उससे जुड़े फायदे मिलेंगे। और ये कुकीज को मंजूर नहीं है। कुकीज का कहना है कि भैया हमारे तो जॉब अपॉर्चुनिटीज और हमारा नुकसान होगा और ये लोग हमारे बेनिफिट्स में शेयर होल्डिंग करने लगेंगे, हिस्सा बढ़ जाएगा। इसी कारण से ये लड़ाई बढ़ते बढ़ते बहुत ही विकराल स्वरूप ले ली, बहुत ही खराब स्वरूप लिया, जो कि भारत देश में एक्सेप्टेबल ही नहीं है। केंद्र सरकार ने उस सिचुएशन को संभालने के लिए, आपको पता है कि बेसिकली केंद्र सरकार का जिम्मा है, आर्टिकल 355 जब आप पढ़ेंगे, यूनियन गवर्नमेंट हैज गॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द यूनियन कि स्टेट्स का शासन संविधान के हिसाब से प्रॉपरली चले, ये जिम्मेवारी है। और ना चले तो आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। तो मुद्दा आपको समझ में आया? मीटीज और कुकीज के बीच का जो विवाद है उसके कारण जो कंफ्लिक्ट हुई एसटी स्टेटस को लेके, और इसके चलते जो काफी ज्यादा खराब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हुई, उसके चलते सीएम ने रिजाइन किया और यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा और अभी उसका 6 महीने के लिए एक्सटेंशन हुआ। मामला समझ में आया? पूरा बैकग्राउंड करंट अफेयर्स का मामला इतना था। अब हम पढ़ेंगे इमरजेंसीज। तो भैया आपको पता है 3 तरह की इमरजेंसी होती है। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के चलते, जिसके 3 ग्राउंड्स हैं, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेविलियन। ये किसी हिस्से पे भी लग सकती है या पार्ट ऑफ इंडिया पे भी लग सकती है। इट कैन बी अप्लाइड ऑन होल ऑफ इंडिया और पार्ट ऑफ इंडिया। दूसरी है प्रेसिडेंट रूल यानी स्टेट इमरजेंसी, आर्टिकल 356 के चलते। कब लगती है? जब संविधान के हिसाब से सरकारें ना चल पा रही हो। बिल्कुल ट्रेडिशनल टिपिकल भाषा, पॉलिटी की भाषा में बोलते हैं ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ द स्टेट। अगर स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हुआ है तो आर्टिकल 356 के चलते प्रेसिडेंट रूल लगता है। किस स्टेट में? ऑब्वियसली इंडिविजुअल स्टेट्स में लगता है। और तीसरा, ईश्वर की कृपा से जो इमरजेंसी आज तक भारत को नहीं झेलनी पड़ी है वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि जिसका प्रावधान आर्टिकल 360 में है। अगर देश की फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी और स्टेबिलिटी खतरे में हो तो फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित की जा सकती है, पूरे देश में लागू होती है। याद रखिएगा
कि अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है तो इस पे क्वेश्चन बहुत आता है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी में इवन जजेस की सैलरी को रिड्यूस किया जा सकता है। क्योंकि आप लोग जब पॉलिटी पढ़ते हैं तो बाकी जगह पढ़ते हैं कि भाई ये जितने भी इंडिपेंडेंस वाले पोस्ट हैं, संवैधानिक पद हैं, जिनकी इंडिपेंडेंस को बरकरार रखना है, उनकी सैलरी कैन नॉट बी रिड्यूस टू देयर डिसएडवांटेज ड्यूरिंग द टेन्योर, बट अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी हो तो दैट कैन बी डन। याद रहेगा, ये याद रहेगा। आइए प्रेसिडेंट रूल जो मामला है, जो मुद्दा है, जो बैकवर्ड लिंकेज में पढ़ रहे हैं, सीधे सीधे उस पे आते हैं। आर्टिकल 356 में इसका मेंशन किया गया है। कब? फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, आपको पता चल गया कैसे। गवर्नर के रिपोर्ट पे या अदरवाइज भी इस पे क्वेश्चन बनता है। गवर्नर साहब ने कह दिया, आपको याद रखना होगा, हमेशा पता होता है कि गवर्नर एजेंट ऑफ द सेंटर होते हैं। एजेंट ऑफ द सेंटर के रूप में गवर्नर ने कह दिया कि सर गड़बड़ है, प्रेसिडेंट रूल की अनुशंसा की गवर्नर ने, तो भी, और अदरवाइज भी अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है तो भी लग सकता है। कहां पे दिया है? स्टेट पीएससी के लिए फैक्ट पार्ट 18 में, याद रखिएगा पार्ट 18 में ये दिया हुआ है। आर्टिकल 355 यूनियन की ड्यूटी है, यूनियन की ड्यूटी है, ये इसको हटा दीजिएगा, इग्नोर करिएगा। यूनियन की ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट द स्टेट्स फ्रॉम इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल थ्रेट्स। मैंने आपको का जिक्र किया ना, आर्टिकल 355 यूनियन की ड्यूटी है, यूनियन की ड्यूटी है, और 355 में ये जो ड्यूटी दी है, इसी के चलते अगर जरूरत पड़े तो 356 में इमरजेंसी लगती है। डिक्लेरेशन कौन करेंगे भैया? प्रेसिडेंट करेंगे डिक्लेरेशन। 356 सब क्लॉज 1 के तहत अप्रूवल 2 मंथ के अंदर, ओरिजिनली 2 मंथ के अंदर था, बाय बोथ द हाउसेज विद सिंपल मेजॉरिटी करते हैं, वो प्रेसिडेंट करते हैं, बाय प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 356 सब क्लॉज 1। अप्रूवल जो होता है विद इन 2 मंथ्स करना है, दोनों हाउसेस को करना है। कौन सी मेजॉरिटी से करना है? सिंपल मेजॉरिटी से। तो आपको याद रखना है, आपको याद रखना है कि नेशनल इमरजेंसी को सिंपल मेजॉरिटी की जगह स्पेशल मेजॉरिटी से किया जाता है, और विद इन 1 मंथ, और प्रेसिडेंट रूल को 2 महीने में सिंपल मेजॉरिटी से अप्रूव किया जाता है। ड्यूरेशन कितना होता है भैया? एक बार अप्रूव हो गई तो 6 महीने चलेगी, 6 महीने करके एक्सटेंड कर सकते हैं जैसा अभी किया है, लेकिन जो मैक्सिमम टाइम लिमिट है जब तक ये इमरजेंसी चल सकती है वो है 3 साल, मैक्सिमम टाइम लिमिट जो है। और 1 साल के बियॉन्ड एक्सटेंशन ऐसे ही नहीं किया जा सकता, यानी एक बार 6 महीने के लिए अप्रूव हुई, फिर से 6 महीने के लिए अप्रूव हुई, उसके बाद अप्रूव करना है तो उसकी भी कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस हैं? नेशनल इमरजेंसी लगी हुई हो, एक कंडीशन, नेशनल इमरजेंसी लगी हुई हो, और इलेक्शन कमीशन सर्टिफाई कर दे कि भैया डिफिकल्टी होगी इलेक्शन को कंडक्ट करने में, तब प्रेसिडेंट 1 साल के बाद, तब 1 साल के बाद एक्सटेंशन हो सकता है। और इन एनी केस जो मैक्सिमम लग सकती है वो 3 ईयर के लिए, 3 साल से ज्यादा इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी नहीं लग सकती। और रिवोकेशन जो होता है वो प्रेसिडेंट करते हैं, ऑब्वियसली प्रेसिडेंट करते हैं, और रिवोकेशन में कोई भी अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती। तो सवाल यह है कि व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग प्रेसिडेंट्स रूल? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट जो होती है वो प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करते हैं वाया गवर्नर, यानी केंद्र के पास शक्तियां चली गई, केंद्र के एजेंट है गवर्नर, गवर्नर विद द हेल्प ऑफ ब्यूरोक्रेसी जो है बेसिकली सरकार को चलाते हैं। असेंबली सस्पेंडेड एनिमेशन में रहती है, सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है। लेजिस्लेटिव पावर किसके पास आ गई जी? पार्लियामेंट के पास आ गई। हाई कोर्ट की पावर क्या अफेक्ट होंगी? हाई कोर्ट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, एज इट इज चलता रहेगा। आर्टिकल 357 कहता है कि पार्लियामेंट कैन डेलीगेट लेजिस्लेटिव पावर, ऑथराइज एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द ऑब्वियसली स्टेट, और एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नर विद द हेल्प ऑफ चीफ सेक्रेटरी एंड ऑल द ब्यूरोक्रेट्स, गवर्नमेंट चल जाएगी। अब सवाल आता है कि सर कंपेयर कर लेते हैं प्रेसिडेंट रूल को नेशनल इमरजेंसी से, तो यहां पे 356 में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो तब लगती है, और यहां देश की सुरक्षा संप्रभुता पे खतरा हो तब लगता है नेशनल इमरजेंसी। स्कोप इसका स्टेट स्पेसिफिक है, इसका किसी हिस्से में भी लग सकती है नेशनल इमरजेंसी, और किसी पार्ट में भी लग सकती है। नो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे सवाल आ सकता है। नो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल नहीं हो सकता, जबकि आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है अगर इमरजेंसी लगी हो। कौन सी वाली? एक्सटर्नल। और बाकियों को भी आर्टिकल 359 के स्कोप में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर सस्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी, यहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी, यहाँ पे मैक्सिमम 3 इयर्स, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, जितनी जरूरत हो इनफाइनाइट टाइम तक लग सकती है। स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे डिसमिस होती है, और अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई हो तो स्टेट गवर्नमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस रिमोट कंट्रोल केंद्र सरकार के पास चला जाता है।
आई होप यहां तक बात समझ में आ गई होगी। तो अब क्रिटिसिज्म क्या है ओवरऑल इमरजेंसी प्रोविजंस का। मैं हमेशा जितने भी टॉपिक बना रहा हूं मंडे वेडनेसडे फ्राइडे मेंस पर्सपेक्टिव हमेशा जोड़ता हूं, कोशिश करता हूं कि पीपीटीज में पीडीएफ जो आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे उसमें कुछ ना कुछ ऐसा फॉर्डर हो कि चाहे स्टेट पीएससी हो चाहे यूपीएससी में मेंस के लिए अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपके काम आए। तो यहाँ पे क्रिटिसिज्म क्या है सर, मिसयूज ऑफ पॉलिटिकल एंड्स। आर्टिकल 356 को कई बार मिसयूज किया गया है ऑपोजिशन गवर्नमेंट को बर्खास्त करने के लिए। फेडरलिज्म को कहीं ना कहीं अंडरमाइन करता है क्योंकि अगर इमरजेंसी लगती है तो स्टेट की पावर कंप्लीटली ओवरराइड हो जाती है। फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रखता। लेकिन हमें ये याद रखना पड़ेगा कि ये एक स्पेशल सर्कमस्टांस में होता है, नॉर्मल सर्कमस्टांस में नहीं होता। डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर ऑफन बायस्ड देखी जाती है कई बार। डेमोक्रेटिक मैंडेट को कई बार वायलेट करता हुआ दिखता है। और जुडिशियल सेफगार्ड्स की भी बात करें तो है। लैंडमार्क वर्डिक्ट क्या है इसमें ऑन द मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356। जुडिशियल रिव्यू बिल्कुल परमिटेड है, मस्ट बी ओनली इन जेन्युइन बैकग्राउंड। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती प्रेसिडेंट रूल लगा दिया एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर के कारण। मैल एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट अ ग्राउंड जिसके बेसिस पे आप प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। मेजॉरिटी को भी फ्लोर टेस्ट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि फ्लोर टेस्ट नहीं किया, ठीक है। स्टेट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट, याद रखना है हमेशा कि स्टेट सबऑर्डिनेट नहीं है बट स्टेट पार्टनर्स हैं फेडरल स्ट्रक्चर में। टू पैरेलल गवर्नमेंट्स कैन नॉट एग्जिस्ट, ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो इंस्टेंसेस, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हो सकता है आप लोगों के जानने के लिए कि देश में 134 बार से ज्यादा, लगभग 134 बार 1950 से इमरजेंसी लगी है। पहली बार जो इमरजेंसी लगी थी प्रेसिडेंट रूल, हम राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे हैं, तो पहली बार जो लगी थी वो 1951 में पंजाब में लगी थी। मणिपुर में अकेले 11 बार लग चुकी है, मणिपुर में अकेले 11 बार लग चुकी है इमरजेंसी। और उत्तर प्रदेश में भी 10 बार लग चुकी है। लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन जम्मू कश्मीर में 12 साल से ज्यादा राष्ट्रपति शासन रहा है, पंजाब में 10 साल से ज्यादा और पुदुचेरी में 7 साल से ज्यादा रहा है। तो सर सिग्निफिकेंस क्या है, लगाते हैं तो हर चीज बुरी ही नहीं है। एक जो मणिपुर में सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने के लिए है, तो भाई कुछ कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव चीजें भी होंगी। तो सिग्निफिकेंस क्या है प्रेसिडेंट रूल का? मकसद है रिस्टोर करना लॉ एंड ऑर्डर, न्यूट्रल गवर्नेंस स्थापित करने के लिए ये लगाई जाती है। गवर्नमेंट का वैक्यूम ना होने पाए कि भैया अगर स्टेट की गवर्नमेंट फेल हो गई, उनको हटा दिया गया, तो क्या गवर्नेंस को अपने हाल पे छोड़ देंगे? नहीं, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है संभालने की, तो वाया गवर्नर केंद्र सरकार चलाएगी ताकि कोई वैक्यूम ना क्रिएट होने पाए। क्राइसिस मैनेजमेंट है अपने आप में एक चीज अपने आप में ये। मणिपुर के कंटेक्स्ट में अगर चैलेंजेस की बात करें तो भैया एथनिक पोलराइजेशन एंड लैक ऑफ रिकंसिलिएशन, ये बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है वहां पे। पॉलिटिकल सॉल्यूशन में डिले हो रहा है जबकि काफी लंबी ये कंफ्लिक्ट खिंच गई है। परसेप्शन ऑफ द सेंटर्स बायस अमंग ट्राइबल ग्रुप्स, ये एक वहां पे समस्या है जिसके कारण ये इतना लंबा खिंचा है। एंड इंपैक्ट ऑन गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड सेंट्रल कंट्रोल, ठीक है। तो सर वे फॉरवर्ड क्या है? जितना जल्दी हो सके इस समस्या का निदान किया जाए और जो चुनी हुई सरकार है उसको बहाल किया जाए। एथनिक रिकंसिलिएशन, उनको समझाना पड़ेगा ट्राइब्स को कि देखिए भारत है, हिंदुस्तान है, यहाँ सब साथ में मिलकर चलते हैं, कोई किसी का अधिकार नहीं लेने वाला है, छीनने वाला है। जब तक वो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर नहीं किया जाएगा, उसको जड़ से नहीं मिटाया जाएगा। ये समझना होगा कि इस देश के हर नागरिक की समान अधिकार है, इस देश के संविधान ने सभी को समान अधिकार दिया है। तो ये जो एथनिक रिकंसिलिएशन है करना पड़ेगा, न्यूट्रल गवर्नमेंट एंड एडवाइजर से चलाना पड़ेगा, इसमें राजनीति कहीं बीच में ना आने पाए। पार्लियामेंट्री ओवरसाइट की जरूरत है और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, ठीक है। कंक्लूजन क्या है कि ये 356 अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल है लेकिन सेंसिटिव टूल है। पावरफुल है, सेंसिटिव है, इसीलिए इसका कई बार दुरुपयोग भी हुआ, ठीक है। इसका मणिपुर में यूज ये बताता है कि रियल चैलेंज ऑफ गवर्नेंस एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है और जुडिशियल सेफगार्ड्स होने के बावजूद द फोकस मस्ट रिमेन ऑन रिस्टोरिंग डेमोक्रेसी, रिस्पेक्टिंग फेडरलिज्म एंड प्रमोटिंग पीस। ये लाइन बहुत खास है, बहुत मजबूत लाइन है कि भले ही राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा है पर फोकस रिस्टोरिंग डेमोक्रेसी, रिस्पेक्टिंग फेडरलिज्म एंड प्रमोटिंग पीस पे होना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक जरूर करिएगा, देखिएगा जरूर, चाहे 1.5 पे देखिए। और अगर मेरे साथ जुड़ना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल स्नेहिल त्रिपाठी ऑफिशियल से जरूर जुड़ जाइए। और यहाँ पे कोई भी कोर्स लेने के लिए आप कूपन कोड जो इस्तेमाल करेंगे वो SNEHIL स्नेहिल वाला कूपन कोड है और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिससे आप जुड़ सकते हैं।
ऐसे ही और वीडियो के लिए जुड़ जाइए मेरे साथ और निर्णय आईएएस के साथ। जय हिंद।